गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को 11वीं कक्षा के फिजिक्स सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1 जिसके भी अपने 8 पार्ट पढ़ लिए हैं। 8 पार्ट यानी 8 भाग। आज अपने 9वां भाग पढ़ेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन विमा। विमा क्या है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अच्छे ढंग से याद कर लेना है कि किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास, m से रिप्रेजेंट करना है। लेंथ, लंबाई को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? l से। और समय को टाइम यानी t से रिप्रेजेंट करना है। एक बड़े कोष्टक में बंद कर देना है। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना। जैसे m की पावर क्या है? a है, l की पावर है b और t की पावर c है। तो यहाँ पर a b c क्या है? विमा है। तो किसी भी भौतिक राशि को, जो भी भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसको मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। तो अपने अभी तक विमा पढ़ लिए हैं, 17 विमा। अब 18 नंबर टॉपिक है अपना आज का। अठारह नंबर है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को इंग्लिश में अपने इनर्शिया बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जड़त्व आघूर्ण क्या है इसकी मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ पहले। प्रकृति में जितने भी पिंड हैं, प्रकृति में जितने भी पिंड हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में चौक है, तो ये चौक क्या है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये जितने भी कण होते हैं ये अपनी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष रोटेशनल घूमते हैं। कण कौन कौन से? जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक कण है जिसका मास है m1, घूर्णन अक्ष से दूरी है r1। इसी प्रकार यहाँ पर एक कण है इसका मास है m2, दूरी है r2। यहाँ पर एक कण है इसका मास है m3, दूरी है r3। और यहाँ पर एक कण है जिसका मास है mn और दूरी है rn। तो यहाँ पर एक पिंड है जो अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी भी क्या है? अलग अलग है। ये डायग्राम आपको बना लेना है और यहाँ से इसकी परिभाषा लिखोगे। तो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या बनेगी? किसी पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष, किसी पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल। किसी पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण। ये परिभाषा है बहुत ही आसान से। अब साथ के साथ नोट करते जाना। किसी पिंड के द्रव्यमान, जैसे मान लो ये पूरा पिंड है, इस पूरे पिंड का द्रव्यमान ले लिया अपने। पूरे पिंड के द्रव्यमान को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से। कैसे? जैसे पहले कण का द्रव्यमान कितना है? m1, दूसरे का कितना है? m2, तीसरे का कितना है? m3 प्लस डैश डैश प्लस mn, यानी 1000 कण है। तो सभी कणों के द्रव्यमानों को अपने योग करेंगे और वो कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है? r1, r2, r3। टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? r आ जाएगी। तो परिभाषा क्या बनी? किसी पिंड के द्रव्यमान यानी इस पूरे पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? जड़त्व आघूर्ण। तो I बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? mr²। ये इसका फॉर्मूला है, I बराबर mr²। m क्या है? द्रव्यमान है और r क्या है? दूरी है। अब अपने इसका मात्रक निकालेंगे। क्या निकालना है? मात्रक। पहले CGS पद्धति में और उसके बाद में MKS पद्धति में। पहले अपने CGS पद्धति मात्रक निकालेंगे। I = mr²। m क्या है? मास है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? ग्राम। r है दूरी, दूरी का मात्रक क्या आएगा? सेमी स्क्वायर। तो इसका अपने स्क्वायर कर देंगे, ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर। अब अपन लिखेंगे MKS पद्धति में।
m की इस पद्धति में I बराबर mr²। m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। r दूरी है तो इसका क्या आ जाएगा? मीटर, और इसका अपने क्या कर देंगे? स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब अपने को इसकी विमा निकालनी है। अगर पहली वाली विमा आपको समझ में आ गई तो ये आसान से कुछ है नहीं आपके लिए, काफ़ी बच्चों ने निकाल ली होगी पहले ही। विमा निकालने का तरीका क्या है? नाम लिखेंगे अपने पहले विमा, उसके बाद किस भौतिक राशि की विमा निकालनी है उसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नाम लिख देंगे I। तो यहाँ पर पहले मास आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान की विमा क्या आएगी? m1। उसके बाद में मीटर स्क्वायर आ रहा है यानी L² L2। टाइम कितना है इसमें? 0 है, ये विमा आ जाएगी m1 L2 T0। बहुत ही आसान से है, इसको आप अच्छे ढंग से नोट करें। इसके बाद है 19 नंबर, बल आघूर्ण, और इसका साइन है टार्क्यू। ऐसे है, ऐसे साइन है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका साइन आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ मैं टार्क्यू। बल आघूर्ण को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टार्क्यू से। परिभाषा बहुत ही आसान सी है, जैसे मान लो अपने खिड़की खोलते हैं, गेट खोलते हैं, तो बल लगाते हैं, बल और दूरी का जो गुणनफल होगा वो कहलाएगा बल आघूर्ण। तो दो परिभाषा है, किसी बल का अक्ष के प्रति आघूर्ण, किसी बल का अक्ष के प्रति आघूर्ण रोटेशनल क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण कहलाएगा। दूसरा परिभाषा ये लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले बल किसी वस्तु पर लगने वाले बल और दूरी का गुणनफल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन बन गई, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत ही आसान सा, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू दूरी, ये सूत्र बन गया। बल आघूर्ण को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टार्क्यू से। बल को अपने लिखेंगे F से, और दूरी को अपन किससे लिखेंगे? R से लिख सकते हो या D से लिख सकते हो, R या D। ये फॉर्मूला बन गया, टार्क्यू इजिकल टू RF या FR। परिभाषा आप नोट करें अच्छे ढंग से, जो वीडियो चल रहा है उसको आप रोक के नोट कर सकते हो। अब अपने इसका मात्रक लिखेंगे CGS में और MKS पद्धति में। पहले CGS में लिखेंगे और उसके बाद में MKS पद्धति में। CGS पद्धति में मात्रक लिखेंगे, मात्रक टार्क्यू का मात्रक लिखना है तो टार्क्यू बराबर क्या है? RF या FR, एक ही बात है, गुणा में है, आगे पीछे लिख सकते हो आप। R है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। पहले CGS में लिखना है अपने को, तो CGS में दूरी का मात्रक क्या आएगा? सेंटीमीटर। और बल का क्या आ जाएगा? डाइन, यानी डाइन इंटू सेमी। और ये क्या कहलाएगा? अर्ग। क्या कहलाएगा? अर्ग। इसके बाद में MKS पद्धति में लिखोगे तो टार्क्यू इजिकल टू वही सेम, जहाँ पर सेमी है वहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर। और डाइन है वहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन, मीटर इंटू न्यूटन या न्यूटन इंटू मीटर, एक ही बात है।
और ये क्या कहलाएगा, जूल। अब देखो ये तीसरी बार आ रहा है, इससे पहले भी आ चुका है। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या था, सेम था, विमा भी सेम थी। आज का प्रश्न मैं यही दूंगा, 3 ऐसी भौतिक राशियों के नाम बताओ जिनका मात्रक और विमा सेम है। 3 ऐसी भौतिक राशियों का युग्म बताइए, जोड़ा बताइए जिसमें विमा और मात्रक सेम है। तो बल आ जाएगा, सॉरी कार्य आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी और बलागुरण। अब अपने इसकी विमा निकालनी है, बहुत ही आसान। विमा किसकी निकालनी है, टार्क्यू की। तो पहले इसमें क्या है, मीटर है यानी L1 इंटू न्यूटन की लिखेंगे M1 L1 T-2। इसको एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे अपने, तो विमा क्या आएगी, M1 L2 T-2, ये विमा आ जाएगी। बहुत ही आसान सी है। अब आज का क्वेश्चन है, 3 ऐसी भौतिक राशियों के नाम लिखो जिनकी विमा एक समान है, एक जैसी है। आपको नाम लिखने हैं तीनों के, जो भी आपको लगे बिल्कुल सही होना चाहिए। आंसर भी मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, तो आप तीनों नाम लिख सकते हो। कमेंट करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखें, शेयर करें, आगे जो बच्चे आपके साथ वाले हैं उनको आप बताएं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म। कैसे आपको लगा ये भी आप बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।